राजा हो या रंक सभी का एक सा अंत हो या अंत एक सा हो। सो शायद आपके दिमाग में आ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे आज बात करने जा रहा हूँ। क्या राजा हो या रंक हो, अमीर हो या गरीब हो, जब वो अहंकार करता है या अहंकार बोलो या उसको जो भी उसके पास जो चीज़ें है उसका अगर घमंड होता है, तो क्या अगर वो आखिरकार चिता गरीब की हो या अमीर की हो, आखिर राख होती है। तो ये काफ़ी बार मैंने सुना है कि फिर घमंड आदमी को किस चीज़ का, या घमंड करे भी या ना करे, या उस आखिर मिट्टी में मिलना है तो क्या ज़िंदगी जीना छोड़ दें, या ज़िंदगी को इस तरीके से जिए कि नहीं आखिर हमें तो राखी बनना है, फिर वो अमीर है गरीब। सो आज का वही टॉपिक है मेरा। हमेशा की तरह एक हट के टॉपिक लेके आया हूँ, और आज का मेरा टॉपिक इसी से रिलेटेड है कि अगर आखिरकार हमें मिट्टी में मिलना है या आखिरकार राखी बननी है, तो क्या हमारा जीने का स्टाइल ऐसा हो कि नहीं हमें तो जी के क्या करें ने ज़िंदगी हम अमीरों की जिए या गरीबों की जिए, आखिर राखी बनना है। तो इसमें का डिफरेंस क्या है वही आज मैं आपके सामने यानी इस वीडियो द्वारा लाने जा रहा हूँ। सो अगर आप मिट्टी में मिलना है या राख भी होना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ज़िंदगी जीना छोड़ दें या कॉमन ज़िंदगी जीने की तरह सोचें, क्योंकि आखिर तो हमें राखी बनना है। तो नो, इट इज़ वेरी डिफरेंट टू थिंक अबाउट दैट। यानी हम जो सोचते हैं या जैसे सोच है लोगों की कि यार वो अमीर है और गरीब है, फिर भी मरने के बाद तो आखिरकार राखी बनना है, फिर उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी अमीर की और कौन सी गरीब की। सो ये जो बातें हैं वो काफ़ी कहीं भी हमारे ज़िंदगी से कहीं इन्वॉल्व नहीं होती, वो ठीक है। लेकिन और आप मरने के बाद राख देख रहे हो ना कि वो गरीब के या अमीर के, लेकिन जो जीने का स्टाइल है उसके पहले का, एक अमेरिके का और एक यानी अमीर इंसान का और एक गरीब इंसान का, सो उनके जीने के स्टाइल में तो कुछ चेंजेस होगा। सो वही आज टॉपिक लेके आया हूँ। सो वेलकम टू माय चैनल महेश मल्टीमोर क्रिएटर्स। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो लेके आऊँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। हमेशा की तरह अलग अलग टॉपिक पे और अलग अलग विषयों पे हमेशा यानी वीडियो लेके आता हूँ। हो सकता है मेरा टाइटल यानी इतना इम्प्रेसिव ना हो जिसकी वजह से लोग शायद देखते भी नहीं, या मेरा प्रेजेंटेशन भी शायद इतना अच्छा ना हो कि लोगों को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, लेकिन जब जो भी बोलता हो वो प्रैक्टिकल लाइफ बोलता हो। सो आई होप मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। सो कमेंट्स ज़रूर करें। लोग खास तौर पे कमेंट्स नहीं करते हैं, मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि जो भी क्यूरीज हो मुझे पता चले। और अभी ज़्यादा देर ना करते हुए मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ। सो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो कहने का मतलब कि जो अमीर हो या गरीब हो, राजा हो या रंक हो, अंत एक सा हो। इसका मतलब यानी अगर हमें राखी बनना है या आखिर मिट्टी में मिलना है, तो क्या हम ज़िंदगी जीने का तरीका छोड़ दें, या हम अमीर है या हम अमीरों की लाइफ जीना चाहते हो तो क्या हम ना जिए। एक साधारण इंसान भी अगर वो ये सोच के अगर जीता है कि नहीं मुझे तो आखिरकार मिट्टी में जाना है या राखी बनना है, तो क्या वो ज़िंदगी की तरफ देखने का उसका नज़रिया यही हो कि मैं गरीब हूँ, गरीब भी मरूँ क्यों, तो मैं अमीर भी हुआ तो भी आखिरकार मुझे मिट्टी में मिलना है। यही जो सोच है वो गलत है। क्यों, तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर राख तुम्हारी एक समान हो या जो मिट्टी में मिलना है, वो बात की बात है, लेकिन बात है ज़िंदगी जीने की। और ज़िंदगी जीते वक्त आपका स्टाइल, आपका स्टेटस, आपका रुतबा, ये जो होता है वो जीने का स्टाइल होता है। मरने के बाद किसने देखा है? ना ही आपने, ना ही मैंने, ना ही कोई किसी और ने। मरने के बाद क्या होगा इससे किसी को हमें किसी यानी कोई लेन देन नहीं, क्योंकि हम जीने के बारे में सोचो। वो लोग जो मरने की बातें करते हैं, मरने के बारे में सोचते हैं, यानी वो निगेटिव इंसान होते हैं। यार मेरे मरने के बाद क्या होगा? अरे जो ज़िंदगी पड़ी है पहले उसको तो जियो। जब मिट्टी में मिल जाओगे तब देखेंगे, लेकिन जब ज़िंदगी अपने हाथ में है तो उसको जीने का यानी जो तरीका है वो हमारा खुद का होना चाहिए।
यानी जब भी हम जीते तो हमारा यानी जो अमीर हो या गरीब हो, अगर मिट्टी भी मिलनी है, लेकिन आप गरीब की अगर लाइफ देखो तो उसको यानी काफ़ी स्ट्रगल बोलो या कुछ भी, ऐसा नहीं कि अमीर स्ट्रगल नहीं करते, स्ट्रगल दोनों भी करते, लेकिन जो सुख सुविधाएं एक अमीर इंसान अपने तरीके से यानी जो स्ट्रगल करता है उस हिसाब से वो जो भी यानी कमाता है और उस हिसाब से वो अपनी लाइफ जीता है, तो जो जीने का अंदाज है उसका काफ़ी डिफरेंट होता है। गरीब भी इंसान स्ट्रगल करता है, कमाता है, लेकिन दोनों में ये तो फ़र्क होता है कि तो गरीब गरीब है और अमीर अमीर है। लेकिन जीने का जो स्टाइल है यानी ख़ास तौर पे जीने का स्टाइल बोले तो यानी खाने पीने में जो आपके जो शौक़ है, जो आप जीते हो या जो शौक़ पूरे करने के लिए आप कमाते हो, तो शौक़ आप करते हो। आप मरते वक्त आपके दिलो दिमाग में ये नहीं रहता कि यार मैं ये करना भूल गया या यानी मेरी ज़िंदगी कहीं तो भी कम गिरी या मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं ये लाइफ जी सका या ये लाइफ नहीं जी सका। तो यही जो फ़र्क होता है। जो गरीब इंसान है वो गरीब है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने तरीके से वो लाइफ जीता है, लेकिन उसको भी यानी कहीं ऐसा लगता है एक इंसान को देख के कि यार मैं भी अमीर होता तो शायद मेरे पास यानी मेरे काफ़ी सपने हैं जो मेरे पूरे नहीं हुए, ऐसे उनकी भी थिंकिंग रहती है। लेकिन कहने का मतलब राजा हो या रंक हो, यानी राजा की लाइफ राजा के जैसे रहेगी और जो गरीब इंसान है उसकी लाइफ वो उसी तरीके से जीता है। कहने का मतलब दोनों भी अपनी अपनी लाइफ जीते, लेकिन दोनों की भी लाइफ जीने का जो स्टाइल होता है वो अलग होता है। जो अमीर इंसान होता है वो अपने शाही लाइफ जीता है और उसके जितने उसका यानी इनकम है उस तरह से उसके खर्चे होते हैं और उसी खर्चे के हिसाब से वो अपनी लाइफ उसी तरह से जीता है जैसा वो चाहता है। अब रही बात गरीब की, तो गरीब भी यानी कहीं अपने यानी इच्छाओं को मारता है और कहीं ना कहीं जीता वो भी है। लेकिन ये जो बात आप बोलते हो कि अगर यानी हमें मिट्टी में ही मिलना है तो फिर ये हम सब किस लिए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर हर इंसान अगर ये सोचे कि नहीं हम स्ट्रगल करके अमीर बन के भी क्या आखिर मिट्टी में मिलना है, तो ये गलत बात है। नहीं, कैसे सोचोगे? अगर ऐसी सोच अगर आप रखते हो तो इसका मतलब आप ज़िंदगी की तरफ देखने का रुख ही छोड़ देते हो। अगर हर इंसान ये सोचे कि नहीं मुझे मिट्टी में मिलना है तो मैं ज़िंदगी क्यों जीऊँ, तो फिर आज हम जिस मुकाम पे है या हम यानी हमारे जो देश की तरक्की है या हम आज जिस तरक्की पे वो तरक्की भी नहीं होती। क्यों? तो हर इंसान वही सोचता ना मुझे तो कुछ करना ही नहीं, क्या करूँ मैं करके, क्यों तो आके तो मुझे ये सोच हर किसी की नहीं हो सकती। हर कोई अपना लाइफ अपने तरीके से अपने अंदाज में और जो उसके गोल होते हैं जो लक्ष्य होता है उस हिसाब से जीता है। और इसीलिए मरने के बाद उसका क्या होगा, और राख बनेगा या मिट्टी बनेगा, उससे कोई लेन देन नहीं। क्यों? तो जीने का जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम जी सकते हैं और जीने का अंदाज हमारा अपना ही रहेगा, जो हमारी सोच है, जो हमारी थिंकिंग है और जिस तरह से हमें जीना है। इसीलिए काफ़ी बहुत फ़र्क है दोनों के लाइफ में। इसीलिए जो हम जिस तरह से लाइफ जीते वो हमारा जीने का अंदाज होता है, और इच्छाओं को मारने से बेटर तो हम हमारी इच्छा पूरी करके हम यानी स्ट्रगल करो लाइफ के जो हमारे लक्ष्य है उसको यानी अचीव करो और ज़िंदगी के सामने यानी रुख आगे आगे बढ़ते जाओ, ना कि ये सोच के कि यानी फिर घमंड किस बात का, है ना। ये सोचते कि घमंड ऐसा कोई भी इंसान है, गरीब इंसान है फिर भी उससे घमंड होता है, अमीर है उससे भी घमंड होता है। ऐसा नहीं कि बिना घमंड के कोई होता है। हर कोई स्मार्ट इंसान उसको लगता है कि मैं स्मार्ट हो, उसका घमंड। कोई इंटेलिजेंट होता है उसको लगता है मैं इंटेलिजेंट हूँ, उसको घमंड। जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसको लगता है सामने वाला वो काफ़ी घमंडी है। यानी हर किसी का। कोई गरीब होता है जो बोलता है कि नहीं मैं स्वाभिमानी हूँ, आखिरकार घमंड होना। यानी घमंड हर किसी को इसलिए होता है कि जो उसके पास है वो अगले सामने वाले के पास नहीं, और जो सामने वाले के पास है उसके पास नहीं है। यानी कहने का मतलब हर किसी के पास जो भी है उसके पास उसको है होता है अहंकार। हर किसी को घमंड होता है, होना ही चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो फिर आपको यानी किसी चीज़ का यानी कुछ पाने का या कुछ खोने का डर ही नहीं हो तो फिर आप पाओगे क्या, खोगे क्या? ऐसा कोई इंसान बताओ कि जो घमंड ही नहीं करता। घमंड हर किसी को होता है, इसलिए वो यानी जो घमंड वमंड ये चीज़ें यानी कहीं इन्वॉल्व ही नहीं होती।
वो तो आपकी लाइफ स्टाइल है। आप जो जीते हो, आप जिस तरीके से जीते आए हो, वो अपने आप वो क्रिएट होता है अपने आप। उसके लिए कहीं से खरीद के नहीं लाना पड़ता। वो हमारे यानी जो हमारे थिंकिंग, हमारी सोच, हमारे विचार में होती है। ये नहीं घमंड यानी कैसे, चलो मान के चलो कि हम किसी सामने वाले से बात कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये मेरे लेवल का है, नहीं इसको ये नहीं। अगर यानी एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, एक पढ़ा लिखा आदमी एक जो अनपढ़ आदमी के साथ अगर यानी कम्युनिकेशन करे, तो फिर वहाँ तो सिंपल है ना, वो पढ़ा लिखा इंसान वो यही सोचेगा नहीं यार मैं किस इंसान को यानी पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है, यानी वो क्या आप उसको घमंड समझोगे या उसको लगेगा यार घमंडी है, ऐसा हो गया ना। तो ऐसा कुछ नहीं, ये थिंकिंग मत रखो इस तरह की। और रही बात मिट्टी होगी तब होगी, लेकिन गरीब हो या अमीर हो, लेकिन जब हम कमाते, जब हम मेहनत करते, तो बिना मेहनत के हमारे पास कुछ भी नहीं होता। क्योंकि हम मेहनत करते इसलिए कमाते, और कमाते हैं इसलिए हम एक मुकाम पे पहुंचते, और उस मुकाम पे पहुंचने के बाद हम अपनी तरीके से लाइफ जीते। ये होता है हमारे जीने का स्टाइल। इसीलिए वो मिट्टी में मिलना या राख होना, इसलिए हम किस चीज़ का घमंड करते, घमंड नहीं होता। एक्चुअल घमंड जिससे हम घमंड कहते हो, घमंड नहीं हो हमारे पास जो है, जो सामने के पास नहीं, तो हर किसी को उस बात का यानी यह होता है कि नहीं ये मेरे पास है तो है, तो सामने वाले को शायद वो घमंड लगे, क्यों तो वो उसके लेवल पे नहीं पहुंच पाता। सो इसीलिए दोनों की, राख हो गरीबों की या अमीरों की, लेकिन उनका जीने का अंदाज देखो ना। कहने वाले कहते हैं कि अगर दोनों यानी राजा रंग दोनों का अगर मिट्टी में मिलना है, लेकिन जीने का स्टाइल देखो ना उनका। मरने के बाद कोई भी किसी को नहीं देगा कौन किसको कंधे पे लेके जा रहा है या कौन किसको बिना कंधे के ले जा रहा है। दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट ओनली दिस वन कि जब लाइफ है तो अपने तरीके से जियो, फिर वो अपनी लाइफ अपना तरीका, और जो अदर वन उसकी लाइफ उसका तरीका। इसलिए जब तक है तब तक तो हर किसी को लगेगा कि नहीं मैं हूँ तो हूँ। और जो मोह माया बोलते हैं तो शायद ही छोड़ पाए, लेकिन फिर भी इतना पॉसिबल नहीं है एक सांसारिक इंसान को, या जो कॉमन इंसान है वो तो शायद इन बातों से परे नहीं कर सकता। सो जो है सो है। इसीलिए हमेशा ये सोचना है मत, अगर यही सोच के हम अगर अपना स्टाइल या अपना तरीका रखते हैं, तो हम ज़िंदगी भर जहाँ है यानी जैसे कीड़े मकोड़े जीते उसी तरह से बाकी कीड़े मकोड़े की तरह ही लाइफ रहेगी। रोज़ कितने कीड़े मकोड़े मरते हैं और कितने जीते हैं, हमें इसका कोई अंदाजा नहीं रहता। अगर हमें कीड़े मकोड़े की लाइफ जीनी है तो फिर जियो, है ना। फिर सोचो कि नहीं, अगर कीड़े मकोड़े से ज़िंदगी जीनी तो फिर सोचो कि नहीं यार हमें मिट्टी मिलना है। लेकिन अगर ये सोच अगर हम हर कोई अगर ऐसा इस तरह की रखे, तो शायद ज़िंदगी में कोई इंसान तरक्की नहीं करेगा और ना ही आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। क्योंकि हर कोई अगर यही सोच लेके अगर जीता है तो फिर कोई मायने मतलब ही नहीं रहा। सो कहने का मतलब ये कि लोग कुछ भी बोले, जो राजा हो या रंक हो, यानी अंत एक सा हो तो होने दो, लेकिन इसके लिए जीने का तरीका या ये सोचना भी गलत है। लोग 10 बातें करेंगे उससे कोई लेन देन नहीं। अगर हम आज यानी अगर देखा जाए तो हर इंसान, जो भी इंसान है वो आगे बढ़ने के लिए या कुछ यानी हासिल करने के लिए जीता है। और इसीलिए वो इंसान जब वो हर चीज़ें हासिल करता है तब कहीं जाके यानी वो एक सक्सेसफुल इंसान होता है। और फिर आप सक्सेसफुल इंसान की लाइफ जियो या फिर यानी अनसक्सेस पर्सन की लाइफ, लेकिन हर किसी की ये सोच होती है कि ज़िंदगी में मैं जाते जाते एक नाम कमा के जाऊँ, नहीं तो फिर कीड़े मकोड़े तो काफ़ी होते हैं। आज कितने लोग मरे और कितने यानी मरने वाले हैं, तो इसकी कोई गिनती नहीं रहती। तो इसीलिए हम हमेशा ये सोचते हैं कि एक पर्टिकुलर लाइफ जीने का तरीका हमारा एक हो, ऐसा कि हमें यानी जीते हुए वक्त हो यानी फक्र हो। और रही बात मरने के बाद किसने देखा है मिट्टी बननी या राख, सो ये सोच जो है
ये किताबों में अच्छी लगेगी, बातों में अच्छी लगेगी, लेकिन रियल लाइफ में तो ये है कि जब तक ज़िंदगी है तब तक बेखौफ जियो। और यानी आप पैसा कमाते हैं, कमाओ, क्योंकि आप भी जो भी हमारे शौक़ है, अगर हम कितने भी यानी प्रैक्टिकल अगर सोचे तो जो भी हमारे शौक़ पूरे करने होते हैं या हर चीज़ के लिए पैसा भी ज़रूरी होता है। हाँ, रिलेशन भी काफ़ी मायने रखते हैं, लेकिन रिलेशन भी आजकल ऐसे हो गए कि जहाँ मीठा नहीं है, कहने का मतलब जहाँ पैसा नहीं वहाँ रिलेशन भी ज़्यादा देर तक टिकते नहीं। वो एक और ज़माना था जहाँ पर उसकी अहमियत नहीं थी, इसलिए वहाँ रिश्तों में गहराई थी। और आज पैसों को ज़्यादा वैल्यू है, या पैसों बिना या पैसे बिना हम भी ज़िंदगी नहीं जी सकते। क्यों? तो अगर खाली पेट इंसान है भूखा है तो उसके पास पैसे नहीं, इसलिए वो भूखा हो सकता है। या फिर वो किसी के सामने हाथ ही फैला सकता है ना। फिर इससे अच्छा ज़िंदगी जियो, और इस तरीके से जियो, ये मत सोचो कि मैं कल मेरा क्या होने वाला है, मुझे किस लेवल पे कंपेयर करने वाले हैं, गरीब अमीर, ये नहीं होता। इसलिए जियो, हम इसलिए जीते हैं ताकि हमें हमारा एक लक्ष्य रहता है, उसको हम लिए नहीं, उसको अचीव करने का हमारा टारगेट होता है। और इसीलिए हम या अगर ये सोचते बैठे कि हम राजा, तो फिर जीने का कोई मतलब ही नहीं रहा। हमें आखिर में कहाँ जाना, क्या मिलना है, वो बात की बात है। जब तक ज़िंदा है, जब तक सांसें चालू है, तो हम हमारी लाइफ हमारे ढंग से, हमारे तरीके से, और हमें जिस तरीके से जो अचीव करना है वो हम अचीव करके रहेंगे। यही हमारी सोच होनी चाहिए। और ये जो बाकी बातें कि अंत एक सा होए वगैरह वगैरह, तो इस बात पे हमें फोकस करने की ज़रूरत नहीं। क्यों? तो फोकस वो करते जिनके पास खाली के लिए वक्त होता है। जो बिजी इंसान होता है, जिससे जीने का एक यानी उसके सामने एक लक्ष्य होता है, उनके पास इन बातों के लिए कोई वक्त नहीं रहता और कोई मायने नहीं रहता। ठीक है, हाँ, वो ज़िंदगी में ऐसे एक पड़ाव आते हैं, जैसे जब बचपन, जवानी, बुढ़ापा और आखिरकार वही। कहने का मतलब, जब हम बूढ़े होते हैं तो तब हम अपने आप, जब हम रिटायर होते हैं लाइफ से, तो हम अपने आप यानी अध्यात्म के तरफ वगैरह मुड़ते हैं या वगैरह, यानी हर चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर वक्त होता है। लेकिन जब यानी जो ज़िंदगी कमाने के लिए है या जो ज़िंदगी जीने के लिए है, वो ज़िंदगी जीने के लिए जियो, ना कि ये सोचने में कि मेरा अंत क्या होगा या कैसा होगा। दैट इज़ मीन नो, यानी वो कोई मैटर नहीं करता। मैटर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिस वन, कि हमें जीने के लिए तरीका हमारा होना चाहिए, जीना हमें है, और हमें किस तरह की जीना है हम सोचते हैं, और यानी कोई और नहीं। कहने का मतलब, कौन क्या सोचता है और कौन क्या सोचेगा इससे, या यानी मेरा आखिर क्या होगा, इससे बेटर आज हम जो जी रहे हैं उसी को यानी अचीव करने की कोशिश करो, गोल को अचीव करो, लाइफ जियो। और अमीर गरीबी, अमीर को अमीर की लाइफ जीने दो, गरीब गरीब की लाइफ जीने दो। लोगों को लगता है घमंड करता है तो घमंड लगने दो, किसी को लगता है घमंड नहीं करता तो मत लगने दो। हमें किसी से कोई लेन देन नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ तो यही है कि अगर हम सोचते बैठे कि हमें मिट्टी में मिलना है या राख में मिलना है, तो शायद इंसान कुछ भी ना करे। जैसे जो जानवर होते पैदा होते और मर जाते, उनका कोई यानी टारगेट नहीं होता। लेकिन इंसान एक ऐसा पर्सन है कि जिसके पास दिमाग है, जिसके पास जीने का अंदाज है, और जीने के लिए 100 तरीके होते हैं, और इसीलिए वो अपने अपने तरीके से हर कोई अपनी लाइफ जीता है। इसलिए ये सोच दिमाग से निकाल दो। अगर ये सोच अगर आप ज़िंदगी में हमेशा हमेशा रखोगे, तो शायद हम आगे भी बढ़ नहीं पाएंगे, और यही सोच में हम यानी कुछ और सोच नहीं पाएंगे। इसलिए जीने के लिए काफ़ी लाइफ होती है, और हर चीज़ जीने के लिए हमें तो स्ट्रगल करना पड़ता है, और स्ट्रगल भी करो। पैसा कमाना पड़ता है, कमाना इसलिए पड़ता है क्योंकि तो हमें ज़िंदगी अपने ढंग से, अपने तरीके से जीना है। अब मेरी गरीबी क्या है, वो अपने लेवल पर रहने दो। क्यों? तो जो स्ट्रगल करेगा, जो अचीव करेगा, वो अपने आप सक्सेस होगा। और गरीब नहीं रहता, अगर वो भी स्ट्रगल करे, वो भी अगर उसका भी एक टारगेट रखे और अचीव करे, तो वो भी शायद, यानी हर इंसान एक सक्सेसफुल
यानी जगह पे पहुंचता है या पहुंच सकता है। सो इसलिए वो हम आखिर में क्या बनेंगे और क्या यानी किस में मिलेंगे, इससे कोई लेन देन नहीं। क्यों, तो ज़िंदगी तब तक है जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हमारे सांस चल रहे हैं तब तक हमारी वैल्यू है। और मरने के बाद हमारी वैल्यू क्या होगी, इससे हमें कोई लेन देन नहीं। इसलिए ज़िंदगी तो वही है कि जो हम जी रहे हैं और जो हम जिएंगे और सही तरीके से जिएंगे। सो अगर मेरा टॉपिक आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नया वीडियो लेके। और अगर फिर भी आपके दिमाग में ऐसा कोई क्लू हो, ऐसी कोई थिंकिंग हो तो ज़रूर शेयर करें, या आपको ऐसा लगता है कि किसी हमारे और किसी बहुत से ऐसी फीलिंग्स होती है, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हम शायद कभी यानी जुबान पे नहीं लाते, तो शायद ऐसी कोई फीलिंग्स या ये हो गया ऐसा कोई टॉपिक होगा तो ज़रूर शेयर करें। हम उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, स्वस्थ रहो, खुश रहो, और ये सोचना छोड़ दो कि राजा है रंग आखिर मिट्टी में मिलना है। तो मिलेंगे तब मिलेंगे, लेकिन जब तक ज़िंदगी है अपने तरीके से अपने ढंग से ज़रूर जियो। सो हैव अ नाइस डे, टेक केयर।